ठीक है भाई, तो आज हम डिस्कस करेंगे 2024 का ही। देखो, चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं डिस्कशन। पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन के बारे में। आज हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चन जो भी 2024 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर जो आया था उसमें आए वो सवाल हम करेंगे। देखो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ये बस PYQ करते जाओ। इससे तुम्हें एनालिसिस करना है कि कैसे सवाल तुम्हें पढ़ने। चलुआ चीज़ ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। कुछ गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, उसमें से ही सवाल बन बन के आते, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स द वन विच प्रोड्यूस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। कह रहा है कि इनमें से कौन सी अल्कीन है जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगी जब उसका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हम करेंगे, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से देखा करो। क्या यहाँ पे कोई टर्शरी बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? पहले मैं क्विकली रिवाइज करा दे रहा हूँ तुम्हें। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होते हैं। प्राइमरी एल्कोहल कुछ इस प्रकार की होती है, CH3OH, मतलब OH एक ही कार्बन से अटैच होगी। सेकेंडरी एल्कोहल होगी कि भैया CH3 इस कार्बन से जो OH अटैच है ना, उससे एक और अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, तो ये सेकेंडरी। और टर्शरी होगी कि कार्बन है जिससे OH अटैच है, उस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। यहाँ कुछ मैं CH3 लिख रहा हूँ, इसकी जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो ये टर्शरी होगी। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है तुम्हें कि बताइए इसमें से कौन सी अल्कीन है जो कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगी जब उसका एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कराएंगे। तो इसमें अल्कीन देखो, तुम देखते ही पता चल जाएगा, सॉल्व रिएक्शन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वाली नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ में से कार्बन पे 2 या 3 अल्काइल ग्रुप लगाए हुए नहीं दिखाई दे रहे, सीधी सीधी है। ये भी लीनियर है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा। ये भी लीनियर है, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा। पर यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो तो इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 इधर, CH3 इधर, ठीक है। और ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे करके, डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से। तो भैया रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, एक जगह आकर के अटैच हो जाएगा तुम्हारा H, और एक जगह अटैच हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये आपको देखनी है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यहाँ पे OH अटैच होगा और यहाँ पे H, तो ये बन गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा आपकी एल्कीन होने वाली है जो कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। D ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर वो कह रहा है ऑटो ऑक्सीडेशन, चौथे सवाल में कह रहा है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नोन एज। कि भैया अगर क्लोरोफॉर्म को CaCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, इसको अगर आप खुला छोड़ दो, ठीक है, इसको अगर आप खुला छोड़ दो तो इसकी वजह से इसका ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा लाइट, ठीक है, H लिख दे रहे हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में से आपने छोड़ दिया तो एक पॉइजनस गैस बनती है, ठीक है। तो हमने याद किया था, जैसे फौजी होता है तो फौजी की वाइफ को बोलते हैं फौजिन, तो इसीलिए यहाँ पे आपको याद रखना फौजिन वो गैस होती है। जैसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। और इसका नाम क्या होता है? फॉस्जिन, फॉस्जिन। तो भैया ये तो लगभग रिपीट होता है कहीं ना कहीं से सवाल, तो मैं याद कर लेना, ठीक है। कि क्लोरोफॉर्म का ऑटो ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सी गैस बनती है? फॉस्जिन गैस बनती है, ठीक है। इसके बाद ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा? तो भाई देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या है? जो लोन पेयर को डोनेट करे, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर को ही हम क्या बोलते हैं? बेस। और लोन पेयर डोनर कौन होगा? जिसके पास या तो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। अब तुम्हें से दिखाई दे रहा है कि भैया इसमें सब पे ही नेगेटिव चार्ज हैं, ये सब है भैया, सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारे के सारे बेसिस हैं। पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, ठीक है भैया।
तो नेगेटिव चार्ज जिस भी एलिमेंट पे है, नेगेटिव चार्ज मान लो एक्स एलिमेंट, इसके साथ जो भी चीज़ अटैच है उस पर डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग या वीक बेस। तो इस पर अगर कोई ऐसी चीज़ अटैच है जो इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ा रही है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ अटैच होगी वो कैसा होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन सा है आपको ये पता है इनमें से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन सा भाई? ये ओ तो है नहीं, ये C6H5 ये तो है नहीं, ये अल्काइल ग्रुप R यही तो प्लस आई इफेक्ट कैरी करता था, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये तो ग्रुप है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये R है, इसीलिए ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। इन सारी रिएक्शन से जो मेजर प्रोडक्ट बनने की संभावना है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन है कि अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन कराएं, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है भाई, तुरंत लिखो, इथेनॉल, इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किसके साथ, मिथाइल मतलब CH3, मैग्नीशियम मतलब Mg, ब्रोमाइड मतलब Br। ठीक है साहब, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो पहले जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन होगी तो एक प्रोडक्ट बनेगा, आपको पता है, CH3 डबल बॉन्ड टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड, तो O पर अटैच हो जाता है MgBr। ठीक है, अच्छा जी, ये CH3 यहाँ पर इस कार्बन पर अटैच हो जाता है क्योंकि इसकी कार्बन की भी तो एक वैलेंसी खाली हुई है CH3। इस वाले H को नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भैया यहाँ पर ये H है, साइड प्रोडक्ट में लिख नहीं रहा हूँ, ये आपका एक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बना जिसे एडक्ट भी कहते हैं। अब इसमें आपने पानी डाल दिया, HOH पानी डाल दिया, और पानी जैसे ही आप डालोगे MgBr यहाँ से हटेगा, इसकी जगह OH लग जाएगा, ख़त्म खेल। हालांकि इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो तो मैं समझा रहा हूँ लिख लिख के। तो यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, तो भैया ये आपका बन गया आपका प्रोपेन 2ऑल। क्या नाम है इसका, प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन 2। हालांकि उसके नाम नहीं पूछा, सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा, स्ट्रक्चर आपने यहाँ बना दिया प्रोपेन 2ऑल। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल। इसके बाद दूसरा, हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1इन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो भैया, अब ब्यूट 1इन क्या होता है, 1 2 3 4, 1 पे इन लगा हुआ है, ब्यूट 1इन। हाइड्रोजन अपने आप लगा लेना, मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ, ब्यूट 1इन। इसमें आपने हाइड्रेशन करा रहे हैं, हाइड्रेशन का मतलब आप इसमें वाटर डाल रहे हैं, HOH। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं आप, H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं जो कि डाइल्यूट है। ठीक है साहब, तो ये क्या काम करता है कि भैया एक जगह H जाएगा, एक जगह OH जाएगा। अब कौन डिसाइड करेगा H या OH जाएगा, वो मार्कोनी-कॉव रूल, एम के रूल, एम के रूल। अब एम के रूल क्या कहता था कि भैया मनी गोज टू रिचर। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, अगर आप यहाँ हाइड्रोजन बनाएंगे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो इसके पास चला जाएगा और OH यहाँ चला जाएगा। तो 1 2 3 4, OH कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो क्या बन गया, ब्यूटेन 2ऑल, ब्यूटेन 2ऑल, ये बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, मेजर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भैया, इस पर स्टार लगा लेना, ज़रूर पूछी जाएगी, इस बार भी पूछी जाएगी कि जो फिनॉल है, फिनॉल, ये रहा फिनॉल, और इस फिनॉल की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, ब्रोमीन वाटर के साथ। मतलब Br2 है और ब्रो वाटर है, मतलब H2, ब्रोमीन वाटर, एक्वस ब्रोमीन भी इसे बोल देते हैं भैया। तो ये आपकी बेंजीन रिंग है, फिनॉल यहाँ पे है ही है। अब ये Br क्या होते हैं, इस जगह भी लग जाता है, इस जगह भी लग जाता है, इस जगह 3 Br लग जाते हैं भैया, झुंड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी Br झुंड बनाने को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये बात है। तो ये आपका बन जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6, 2 पे 4 पे 6 पे क्या लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, ब्रोमो लगे हुए हैं, नहीं पहले ये क्या था, फिनॉल, तो ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, कुछ अलग है नहीं। ठीक है, तो ये अगर हम काउंट करके देखें तो कितने नंबर के सवाल हो जाएंगे, एक भूला बिछड़ा कोई रह गया हो तो वो तुम देख लेना। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है भैया, तो
यही आप चीज़ें इस तरीके से पढ़ते रहें। अब कोई डाउट हो तो बताना मुझे, चल ठीक है।